तैयार है? स्टार्ट। अगर आप संयुक्त परिवार में रहते हैं तो यह आप और आपके बच्चों के लिए वरदान से कम नहीं है। ऐसे दौर में जब बच्चों से लेकर बड़ों तक में स्क्रीन टाइम बढ़ता जा रहा है, संयुक्त परिवार की प्रासंगिकता और बढ़ गई है। वह इसलिए भी कि संयुक्त परिवारों में रहने की वजह से डिजिटल व्यसन अपेक्षाकृत कम होता जाता है। कारण साफ है, संयुक्त परिवारों में बच्चों के पास दादा दादी, नाना नानी व दूसरे नज़दीकी रिश्तों की मौजूदगी उन्हें बढ़ते स्क्रीन टाइम के खतरों से निपटने वाला सुरक्षा कवच प्रदान करते हैं। वहीं परिवार के दूसरे सदस्यों के बीच भी स्क्रीन में डूबे रहने की बजाय आपसी बातचीत, साझा अनुभव और आत्मीयता जैसे भाव संयुक्त परिवार की ताकत का एहसास कराते हैं। दुनिया भर के अध्ययनों में यह चेतावनी दी जाती रही है कि कम उम्र में ही बच्चों का बढ़ता स्क्रीन टाइम उनके मानसिक विकास को बाधित कर रहा है। अब तो यह बड़ों को भी स्वास्थ्य समस्याओं से घेरने लगा है। एकल परिवारों में जहां बच्चे सिर्फ माता पिता के बीच ही पलते हैं, वहां शैशव काल में ही बच्चों को मोबाइल पकड़ाना आम हो गया है। रोते बच्चे को चुप कराना हो या फिर उसे अन्यत्र व्यस्त रखना हो, माता पिता के लिए मोबाइल आसान माध्यम हो गया है। कामकाजी माता पिता के लिए कई बार ऐसा करना मजबूरी भी हो जाता है, लेकिन चिकित्सक सदैव बच्चों की मोबाइल लत को लेकर आगाह करते रहे हैं। चिकित्सकों के मुताबिक कम उम्र में बच्चों का मस्तिष्क विकास की प्रक्रिया में ही होता है। ऐसे समय में संयुक्त परिवार से जुड़ाव उसके विकास को और मजबूती देता है। सिर्फ बच्चे ही नहीं, बड़ों के लिए भी संयुक्त परिवार में रहना पारिवारिक संवाद, दुख दर्द में सहभागिता और व्यक्तिगत रिश्तों को मजबूती देने वाला होता है। एकल परिवारों के दौर में माता पिता और बच्चे साथ रहने के बावजूद स्क्रीन में डूबे रहें तो असली जीवन की बातचीत व आत्मीयता धीरे धीरे डिजिटल परतों के नीचे आ जाती है। माँ बाप की व्यस्तता के बीच बच्चों के लिए भी मोबाइल ही खिलौना और दोस्त हो जाता है, लेकिन संयुक्त परिवार में ऐसा नहीं होता। देश में सैनिक चिकित्सालयों के 7 डॉक्टरों के अध्ययन में भी यह तथ्य सामने आया है कि संयुक्त परिवारों में एकल परिवारों की तुलना में बच्चों का स्क्रीन टाइम 30% कम होता है। यह सच है कि संयुक्त परिवारों के टूटने के अलग अलग कारण हैं। पारिवारिक कारणों के अलावा नौकरी व कारोबार की वजह से भी लोगों की एकल परिवार में रहने की मजबूरी होती है, लेकिन डिजिटल संतुलन को बनाए रखना हमारे हाथ में ही है। संयुक्त परिवार में संकट का समाधान और आसान हो जाता है, अन्यथा बच्चों से लेकर बड़ों तक को यह समझाया जाना चाहिए कि तकनीकी उपकरणों का विवेकपूर्ण इस्तेमाल कैसे किया जा सकता है। परिवारों को चाहिए कि वे डिजिटल डिटॉक्स के लिए समय निकालें, अन्यथा जो खतरे सामने हैं उनका मुकाबला करना मुश्किल होगा। आज दुनिया जिस दौर से गुजर रही है उसमें ऊर्जा केवल विकास का साधन नहीं बल्कि राष्ट्रीय सुरक्षा, आर्थिक स्थिरता और आत्मनिर्भरता का आधार बन चुकी है।
रूस यूक्रेन युद्ध हो या पश्चिम एशिया में बढ़ता तनाव, हर वैश्विक संकट से ने स्पष्ट कर दिया है कि जिन देशों की ऊर्जा जरूरतें आयातित तेल और गैस पर निर्भर हैं, वे किसी भी अंतर्राष्ट्रीय उथल पुथल के सामने आर्थिक दबाव में आ जाते हैं। भारत भी अपनी जरूरत का बड़ा हिस्सा कच्चे तेल और गैस के रूप में विदेश से खरीदता है। परिणाम स्वरूप जैसे ही अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल की कीमतें बढ़ती हैं, तो उसका सीधा असर देश की अर्थव्यवस्था, रुपए की स्थिति, महंगाई और आम आदमी की जेब पर पड़ता है। हमारा देश दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा कच्चे तेल का उपभोक्ता है, जो अपनी जरूरत का 80% से ज़्यादा कच्चा तेल विदेशों से आयात करता है। वर्ष 2024-25 में भारत का कच्चे तेल का आयात बिल 137 अरब डॉलर था। इसमें से भी सर्वाधिक तेल होर्मुज के रास्ते से ही देश में आता है। हालांकि पश्चिम एशिया में बढ़ती ऊर्जा अनिश्चितताओं के बीच देश ने अपने कच्चे तेल के आयात स्रोतों में भी विविधता लाते हुए निर्भरता को 27 देशों से बढ़ाकर 41 देशों तक पहुंचाया है। केंद्र सरकार ने रिफाइनरियों में LPG उत्पादन बढ़ाने के निर्देश दिए हैं, जिसके परिणाम स्वरूप घरेलू उत्पादन 36,000 मीट्रिक टन प्रतिदिन से बढ़कर 54,000 मीट्रिक टन प्रतिदिन तक पहुंच गया। लेकिन यह केवल तात्कालिक समाधान है। स्थायी समाधान तो तभी संभव है जब देश महंगे जीवाश्म ईंधन से धीरे धीरे मुक्त होकर स्वच्छ और अक्षय ऊर्जा की ओर बढ़ें। वैश्विक युद्ध और ऊर्जा संकट के इस दौर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही देशवासियों से पेट्रोल, डीजल, गैस और अन्य पेट्रो उत्पादों का उपयोग केवल आवश्यकता के अनुसार करने, मेट्रो और रेलवे जैसी सार्वजनिक सुविधाओं को अपनाने, कार पूलिंग बढ़ाने, खाने में तेल का कम इस्तेमाल करने जैसी अपील की है, क्योंकि ऊर्जा और विदेशी मुद्रा की बचत ही देश को आर्थिक रूप से मजबूत बनाएगी। हालांकि वैश्विक संकट के बावजूद भारत की अर्थव्यवस्था मजबूत गति से आगे बढ़ रही है और वर्ष 2026-27 में लगभग 7% वृद्धि दर का अनुमान है। लेकिन इस विकास को लंबे समय तक स्थिर रखना है तो ऊर्जा सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देनी होगी। यही कारण है कि पिछले कुछ वर्षों में भारत ने ऊर्जा आत्मनिर्भरता की दिशा में बड़े और ऐतिहासिक कदम उठाए हैं। विराम।